एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि लेडी लियोने से कहता है कि हम लोग इस तलवार का आखिर क्या करें, जिस पर वो कहती है कि एक अप्रेजर को बुलाओ और इसके मटेरियल कंपोजिशन को अभी के अभी चेक करो और ये पता लगाओ कि आखिर इस तलवार को इसके असल में फेंका किसने है। ये सुनकर वो बंदा कहते ठीक है और वो हाथ से चला जाता है। वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि जिस भी किसी ने ये तलवार को यहाँ पर फेंका है लगता है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसी में हम लोग शिन को देखते हैं जो कि टाउन में आता है और देखते हैं कि वहाँ पे तो काफी ज्यादा लोगों का झुंड खड़ा है। वो सभी लोग कुछ घायल सोल्जर्स को देख रहे हैं। ये देखकर शिन भी काफी हैरान होता है और वो गार्ड से जाकर कहते हैं कि इन सभी को क्या हुआ है, जिस पर वो बताता है कि इन सभी के ऊपर स्कल फेस ने नॉर्दर्न वोर्ड्स के अंदर हमला कर दिया और तो वहाँ पर 12 लोग गए थे लेकिन सिर्फ 4 ही लोग बच पाए। ये सुनकर शिन को याद आता है कि जब वो फौज में गया था तो उसने एक कैरेज को देखा था, तो यानी कि इनके ऊपर भी हमला तभी ही हुआ होगा। वो गार्ड बता रहा होता है कि ये क्लियर नहीं है कि ये रिलेटेड है या फिर नहीं, पर विटनेसेस ने रिपोर्ट किया है कि नॉर्दर्न वुड से एक तलवार कैसल में उड़कर गई है पर इसमें कोई भी हर्ट नहीं हुआ है। क्या इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी कुछ पता है? तो शिन कहते नहीं, मैं तो वहाँ पर ग्रास इकट्ठा कर रहा था। तो वो कहते ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। पर शिन भी अपने मन में माफी मांगता है और कहते हैं कि कैसल में जो तलवार गिरी है वो मेरी वजह से ही गिरी है। इसके बाद शिन अब फील्ड में आता है और सोच रहा होता है कि मुझे काफी खुशी है कि कोई भी हर्ट नहीं हुआ। वह सलीसा से जाकर कहता है कि मैं यहाँ पर रिपोर्ट देने आया हूँ, यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं, क्या ये स्कल फेस से रिलेटेड है? तो सलीसा कहती है हाँ, वो स्कल फेस अपेरेंटली किंगडम के पास अपीयर हुआ है तो इसलिए हाई प्रायोरिटी एक्सटर्मिनेशन रिक्वेस्ट इश्यू कर दी गई है। वैसे तुम क्या रिपोर्ट देने आए हो? जिस पर शिन कहता है कि मुझे लगा कि मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए कि मैंने उस स्कल फेस जैक को हरा दिया और उससे मुझे एक जेम मिला। ये सुनकर सलीसा काफी शौक होती है। वहीं पर वो सलीसा को बताने लगता है कि उस स्कल फेस के पास काफी बड़ी तलवार थी, उससे लड़ते समय मेरी तलवार खुद टूट गई। वहीं पर सलीसा उसके काफी करीब आ जाती है और कहती है कि इतना खतरनाक मोस्टर को इतना आराम से कैसे हराया जा सकता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम एल्स होता है। वो बताती है कि वो सलीसा के साथ ही काम करती है। वो शिन से कहती है कि सलीसा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर सलीसा एल्स को बताती है कि शिन ये कह रहा है कि उसने स्कल फेस जैक को हरा दिया। ये सुनकर एल्स भी हैरान होती है। वहीं पर शिन कहता है कि जो मैंने कहा वो सच है, पर मुझे नहीं पता कि मैं इस बात को प्रूव कैसे करूँ। उस मोस्टर का जो गियर था वो इतना इम्प्रेसिव नहीं था तो मैं अपने साथ उसे वापस नहीं लेकर आया। तब एल्स कहती है कि जैक लेवल के गियर को लाने के लिए रैंक भी लगती है, इसे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। चलो इस बात को छोड़ो, हम लोग इस जेम को एग्जामिन करते हैं। इसके अंदर स्कल फेस का माना तो जरूर होगा। तो सलीसा भी कहती है हाँ, और वो शिन से कहती है कि हम लोग इस जेम को बोरो करें, जिस पर शिन कहते हैं हाँ ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या स्कल फेस नॉर्दर्न फॉरेस्ट में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं? तो एल्स कहती है कि अंडर का जन्म तब होता है जब माना उन लोगों के गुस्से के साथ मिक्स हो जाते हैं जो लोग मर जाते हैं। नॉर्दर्न फॉरेस्ट काफी खूंखार मोस्टर से भरा हुआ है, इसकी वजह से काफी सारे लोगों ने वहाँ पर जान गंवाई है। ये सुनकर शिन कहते हैं अब समझ आए कि आखिर वहाँ पर अंडर का जन्म कैसे होता है। ऐसा बता रही होती है कि वैसे उस जंगल का जो माना है वो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो जैक लेवल मोस्टर हम लोग नॉर्मली नहीं देखते हैं। तब शिन कहते हैं कि इसका मतलब ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि इस वाले का लेवल तो 300 से ज्यादा था। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच्ची में? जिस पर शिन कहता है कि एग्जैक्टली बताऊं तो उसका लेवल 359 था। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ऐसा सलीसा से कहती है कि जेम्स को यूज किया जा सकता है एक मोस्टर की ताकत का पता लगाने के लिए, तो जाओ जाकर पता लगा। जिस पर सलीसा कहती है हाँ मैं जाती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर शिन कह रहा होता है कि तुम लोग जेम्स से ये सब भी कर सकते हो। वहीं पर एबेल्स उसे कहने लगते हैं कि तुम इतनी ज्यादा शांत कैसे हो? अगर उसका लेवल उतना ही हुआ जितना तुम बता रहे थे, इसका मतलब तुम अकेले ही इतने ताकतवर हो जितनी एक ए रैंक की पार्टी होती है। तो शिन कहते हैं हाँ, पर क्या इस बात को तुम सीक्रेट रख सकती हो क्योंकि मैं अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं लाना चाहता हूँ। जिस पर वो भी कहती है ठीक है। अगले सीन में अब शिन रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर सलीसा आकर उसे कहती है कि क्या तुम टेबल शेयर कर सकते हो किसी के साथ? जिस पर शिन कहते हैं ठीक है। तो वहाँ पर एक बंदा आने लगता है जिसे देखकर सभी लोग घबराने से लगते हैं। वो बंदा अब आकर शिन के पास बैठ जाता है। शिन भी उस बंदे के वेपन को देखकर कहता है कि ये तो मैजिकल स्पेयर वेनम है। कहा जाता है कि ये एक लेजेंडरी वेपन है और ये मिथिकल लोगों को टक्कर दे सकता है। वहीं वो बंदा शिन से कहने लगता है माफ करना, तुम्हें मैं दिक्कत दे रहा हूँ। जिस पर शिन कहते कोई बात नहीं, मेरा नाम शिन है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिस पर वो बंदा कहता है कि मेरा नाम विलहेम एविस है। शिन को पता चलता है कि इस बंदे का लेवल 188 है। एविस अब उसे कहता है कि क्या तुम एक न्यू एडवेंचरर हो? जिस पर शिन कहते हैं हाँ, आज मेरे एडवेंचरिंग का बस तीसरा ही दिन है और क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ मुझे पता नहीं है कि चीजें यहाँ होती कैसे है। ये सुनकर एविस कहता है ओ अब मुझे समझ आया कि तुम मेरा नाम सुनकर डरे क्यों नहीं। इस पर शिन उससे कहते हैं कि क्या तुमने कोई ऐसा काम किया जिससे लोग तुमसे डरते हैं? जिस पर वो कहता है कि लोग मुझे विलहेम द वैम्पायर बुलाते हैं क्योंकि मैं काफी सारे अनडेड को हंट कर चुका हूँ। मेरा जो वेपन है इसका नाम वेनम है और इसकी एबिलिटी है ड्रेन एबिलिटी। ये अपनी विक्टिम की लाइफ फोर्स को कंज्यूम करता है और अपने विल्डर में ट्रांसफर करता है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि एक दिन ये मुझे कंज्यूम कर लेगा इससे पहले कि मुझे पता चले। तब ये वहाँ पर सलीसा आ जाती है उन दोनों का खाना लेकर और वो दोनों भी एक साथ मिलकर अब खाना खाते हैं। अगले सीन में शिन लाइब्रेरी में आता है और कहते हैं कि मैं काफी समय से लाइब्रेरी में नहीं आया हूँ, शायद से मुझे यहाँ पर इस दुनिया के बारे में कुछ पता चल जाए। इसके शिन को इस किंगडम की एनर्स मिलती है और उसे पता चलता है कि किंगडम आज से 511
साल पहले बना था। शिनब याद करते हैं कि डस्ट ऑफ प्रोस्पेरिटी अब से 500 साल पहले हुई थी। ये वो काफी मेजर हिस्टोरिक इवेंट था जहाँ पर काफी सारे लोग गायब हो गए थे अचानक से एक ही बारी में। शिनब कह रहे होते हैं कि प्लेयर्स गायब हो गए थे जब वो लोग लॉग आउट हुए थे, इसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो गए थे। मैं और एक और देखना चाहता हूँ, जिसके बाद वो बुक में पढ़ते हैं कि इस दुनिया के अंदर इस तरीके के लोग होते हैं। वो देखकर शिन कहते हैं कि गेम में भी यही रेसेस थी। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद शिनब कहते हैं कि शायद से बुक से मुझे इतना ही पता चल सकता है। इसके बाद हम लोग को गिल्ड की स्पेशल काउंसलिंग दिखाई जाती है, जहाँ बेले सभी को बताते हैं कि स्कलफेस जैक जो कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट में दिखा था उसे मार दिया गया और जिसने उसे मारा वो अपने साथ उसका जेम लेकर आया और उस जेम को अभी एग्जामिन किया जा रहा है। ये सुनकर वही नाइट कहता है कि उसने एक जैक लेवल मोस्टर को हराया पर उसकी सोर्ड और आर्मर को कलेक्ट नहीं किया, जिस पर एस कहती है कि वो स्लेयर यानी कि जिसने उस मोस्टर को मारा वो कह रहा था कि उस मोस्टर के घेर इतने इम्प्रेसिव नहीं थे इसलिए वो अपने साथ उसे नहीं लेकर आया। यह सुनकर अब एक बूढ़े अंकल कहते हैं कि जिन भी लोगों के पास लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होते हैं वो लोग हमेशा ही अजीब होते हैं, मैं तो उन्हें ज्यादा गौर ही नहीं करता। ये सुनकर बेला कहते हैं कि मैं तो अजीब नहीं हूँ। इसके बाद अब दादाजी कहते हैं कि वैसे अप्रेजल ने कंफर्म किया है कि वो जेम लेवल 359 का था। ये सुनकर बेला कहते हैं कि इसका मतलब वो स्लेयर सही कह रहा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या वैसे लेवल के मोस्टर उस एरिया में और ज्यादा हैं? तब वो नाइट कहते हैं कि ये जो स्कलफेस जैक था इसका लेवल तो किंग के बराबर का था। तब एक और लड़की कहती है कि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटर्स को भेज दिया है इस मैटर को देखने के लिए, कल हम लोग को आंसर्स मिल जाएंगे। इसके बेला कहते हैं कि जो स्कलफेस है वो रात में ही एक्टिव होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी नाइट चौकन्ने रहें। तो वही नाइट कहते हैं ठीक है, वैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैंने सुना कि उस स्कलफेस के पास एक अनयूजुअल इक्विपमेंट था, तो जिस पर्सन ने उस स्कलफेस को हराया मैं उस पर्सन के बारे में और जानना चाहता हूँ। जिस पर बेला कहते हैं कि मैं तुम्हें उस वेपन के बारे में तो बता सकता हूँ जो कि उस स्कलफेस के पास था, पर स्लेयर ने कहा है कि उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाए, तो मैं स्लेयर के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। वैसे तुम जानना क्यों चाहते हो? जिस पर नाइट कहते हैं कि उसी दिन एक तलवार उड़कर कैसल में आ गई, ये उसी दिन हुआ जिस दिन स्कलफेस को हराया गया। तो लोगों को लगता है कि ये बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। तब बेला कहते हैं कि वो तलवार किस तरीके की थी, जिस पर वो नाइट कहते हैं कि इस बात को हमारे बीच में ही रखना। वो तलवार 2 मील्स लॉन्ग थी और एलॉय ऑफ मैजिक स्टील और मिथ्रिल से बनी थी और वो परमानेंटली लाइट मैजिक से एन्चेंटेड भी थी। इसका मतलब ये तलवार हमारे नेशन की रॉयल सोर्ड के बराबर की ही थी। ये सुनकर बेला हैरान हो जाता है और कहते हैं कि इसका मतलब स्कलफेस के पास जो तलवार थी इसका मतलब तो वो लेजेंडरी थी। जिस पर वो नाइट कहता है कि अब तुम्हें समझ आया कि मैं क्यूरियस क्यों हूँ, ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन बंदा है जिसे ऐसे मोस्ट कर रहा है जिसके पास एक लेजेंडरी तलवार थी। वैसे ये एक दिक्कत की बात है। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अगले सीन में लोग शिन को देखते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता करता थक जाता है। वो खाना खा रहा होता है, तभी एक छोटी लड़की आकर उसे देखने लगती है। उसे देखकर शिन उसे वही खाना ऑफर करता है, तो वो लड़की भी उस खाने को ले लेती है और उसे वो खाना काफी टेस्टी लगता है और इसके लिए वो शिन का शुक्रिया करती है। वहीं शिन अब सोच रहा होता है कि क्या ये एक टाइगर टाइप बीस्ट गर्ल है? दिखने में तो ये भिखारी नहीं लग रही है, क्या ये गुम हो गई है? जिसके बाद वो लड़की खाना खाकर शिन का शुक्रिया करती है और कहती है कि मैं नाम मिली है। जिस पर शिन भी उसे अपना नाम बताकर कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ? तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसे देखकर मिली शिन को बताती है कि ये बंदा मुझे लेने आया है। उस बंदे को देखकर शिन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। हमें पता चलता है कि ये बंदा तो विल है। विल भी शिन से कहता है मुझे भी नहीं पता था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। मिली अब जाकर विल को गले लगा लेती है। ये देखकर शिन विल से कहता है कि क्या ये तुम्हारी बच्ची है? जिस पर वो कहता है नहीं, ये चर्च ऑर्फनेज की एक बच्ची है। मिली कभी कभार बाहर भाग जाती है तो मैं हमेशा उसे ढूंढने के लिए आता हूँ। वैसे काफी सरप्राइज की बात है कि मिली तुम्हें पसंद कर रही है, क्योंकि वैसे ये काफी ज्यादा शाय है। जिसके बाद वो मिली को लेकर घर ले जाने वाला होता है, लेकिन तभी मिली अब शिन के कान में आकर कुछ कहती है। वो शिन से कहती है नॉर्दर्न वुड्स में प्लीज उन्हें बचा लो। ये सुनकर शिन कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद मिली अब विल के साथ चली जाती है। अगले सीन में शिन अपने इन में आता है और वो सोच रहा होता है कि मिली मुझसे क्या कह रही थी। वो याद करते हैं कि मिली ने उससे कहा था कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट में एक फॉक्स है और प्लीज उसे बचा लो। ये सुनकर शिन कहते हैं कि इसका मतलब वो खतरे में होगी। अगर मिली ने उसे मुझे बचाने के लिए कहा है तो, पर मैं ही क्यों? चलो वैसे भी स्नी के वापस आने तक मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर नॉर्दर्न फॉरेस्ट में चलते हैं। वैसे स्नी से बात करने का एक तरीका है, चलो ट्राई करके देखते हैं। और अब अगले सीन में शिन टियारा के पास आता है और उसे कहते हैं कि मैं उस दिन में से देना ही भूल गया था। उसे कहते हैं कि स्नी से ये कहना कि अगर वो इसे रिकॉग्नाइज करती है तो मैं तुमसे मिलना चाहूंगा और कैचअप करना चाहूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो टेबल पर एक तलवार लेता है, जिसे देखकर टियारा कहती है कि ये तो एक एंशिएंट वेपन है। जिसमें शिन कहता है हाँ ये स्नी की तलवार है ब्लू मून। इसे सिर्फ इसके क्रिएटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं, स्नी और भी लोग जिसे हमने चूज किया है। यह सुनकर टियारा कहती है इसका मतलब इसके फील्ड लिमिटेड है। मैं देखकर बता सकती हूँ कि ये काफी पावरफुल वेपन है, पर मैं इसे यूज करने का ट्राई नहीं करूंगी क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये तलवार मुझे सोलो कर रही है। ये सुनकर शिन कहते हैं कि शायद से ऐसा इस स्वॉर्ड की बेस मटेरियल से हो रहा है, क्योंकि वो किमेरा टाइल एलो से बना है और साथ में ब्लैक डेथ ड्रैगन, ओशन स्केल, एलिमेंटल टियर। शिन वो नाम बता ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि टियारा की हालत तो खराब हो रही होती है। ये जानकर कि ये तलवार कितनी ज्यादा कमाल की है। ये देखकर शिन उसे कहते हैं माफ करना मेरी वजह से शायद से हो रहा है। पर ब्लू मून को ही देखकर स्नी को मुझे याद आएगा कि उसे मैं याद हूँ या फिर नहीं। तब टियारा कहती है
ठीक है मैं इसे रख लेती हूँ। जिसके बाद शिन उसे कुछ लेटर देता है और कहता है कि इसका यूज करना और बताना कि अगर तुम्हें स्नी की तरफ से कुछ सुनाई देता है या नहीं। इन्हें वन वे के लिए यूज किया जा सकता है। ये मुझसे कहीं पर भी पहुँच जाएंगे, चाहे मैं कहीं भी हूँ। बस तुम्हें रिसिपेंट का नाम लिखना है और कहना है सेंड। ये सुनकर टियारा कहती है कि ये तो कितना कन्वीनियंट आइटम है, इसका यूज करके तुम मेरी मास्टर को सीधा मैसेज क्यों नहीं भेज देते हो। इस पर शिन कहता है कि मैंने कल रात ऐसा ट्राई करने की कोशिश करी पर ये लेटर जा ही नहीं रहे थे। ये सुनकर टियारा कहती है कि क्या ये लेटर काम करते भी हैं। जिस पर शिन कहता है कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है और वहीं से टेलीपोर्ट होकर लेटर टियारा के पास पहुंच जाता है। ये देखकर शिन कहता है कि इसका मतलब इन लेटर में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर पता नहीं क्यों मैं इन्हें स्नी के पास नहीं भेज पा रहा हूँ। शिन अब अपने मन में कहते कि शायद से ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि तुम उस पर्सन से इस वर्ल्ड में मिले हो या फिर नहीं। तभी टियारा शिन से कहती है कि क्या ऐसे लेटर तुम मुझे और ज्यादा दे सकते हो। तो शिन कहता है हाँ मेरे पास बहुत पड़े हैं, तुम ले लो इन्हें। तो खुश होती है और कहती है कि मैं एक मेज बनने की सोच रही हूँ, तो मैं मैजिक आइटम स्टडी करना चाहती हूँ। जिस पर शिन कहते हैं ठीक है, इसके बदले में तुम मेरा मैसेज स्नी को दे देना और उसके पैसे मत लेना। इस पर टियारा कहती है ठीक है, जिसके बाद शिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टियारा सोच रही होती है कि आखिर मुझे सबसे पहले क्या ट्राई करना चाहिए। तभी उसे रियलाइज होता है और वो कहती है कि मुझे पहले लेटर को मेरी मास्टर को भेजना चाहिए। इसके बाद शिन को दिखाया जाता है जो कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट में आ जाता है उस फॉक्स को बचाने के लिए, पर उसे ये नहीं पता कि वो फॉक्स को बचाएगा कैसे। शिन जैसे जंगल के अंदर थोड़ा और आता है उसे अब आवाज आती है जो कि उसे कह रही होती है कि चले जाओ। ये सुनकर शिन कहते हैं कि क्या ये एक बैरियर है, मैंने अपनी मेंटल इंटरफेरेंस के लिए रेजिस्टेंस लगा रखी है, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इससे साफ पता चलता है कि सामने कुछ न कुछ तो है। शिन अब और आगे जाता है और उसे सामने की तरफ एक श्राइन दिखाई देती है। वो जैसे वहाँ पर पहुँचता है उसे वो आवाज आनी बंद हो जाती है, जिसे देख कर समझ आता है कि शायद से ये बैरियर का हर्ट है। वो जैसे पैर अंदर रखता है उसे कुछ टूटने की आवाज आती है, पर उसे समझ नहीं आता है कि ये आवाज ये कैसी थी। जिसके बाद वो श्राइन के अंदर जाता है और उसे सामने की तरफ एक सर्कल के अंदर फॉक्स दिखाई देती है। शिन आजू बाजू देखता है और कहता है कि लगता है यहाँ पर कोई ट्रैप्स नहीं है। वो फॉक्स को देखकर कहते हैं कि क्या यही वो फॉक्स है जिसके बारे में मिली कह रही थी। वो चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये फॉक्स तो पॉइजन और कर्स है। ये देखकर शिन जल्दी से उसे ठीक कर देता है। इसके बाद उस फॉक्स को भी होश आ जाता है। तभी शिन को एक आवाज आती है और वो मैप खोल के देखता है और उसे पता चलता है कि यहाँ तो काफी दुश्मन आ रहे हैं। शिन का बाहर देखता है और कहते हैं कि यहाँ तो काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो उस फॉक्स से कहते हैं कि जरा मुझे टाइटली पकड़ना। शिन अब कह रहा होता है कि उस कल फेस वाले मॉन्स्टर को हराने के बाद मैं और ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से किसी मॉन्स्टर को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलने के बाद शिन अब अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और वो उनके ऊपर हमले करने शुरू करता है और उन्हें वो काफी आराम से हरा रहा होता है। उन सभी को खत्म करने के बाद शिन कह रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी मैप में उसे दो दुश्मन और दिखाई देते हैं, जिसे देखकर शिन कहते हैं कि ये तो यहाँ पर पहले नहीं थे। तभी शिन को सामने की तरफ वही स्टैचू ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। वो स्टैचू अब टूट जाते हैं और अब उनके अंदर से काफी बड़े बड़े दो मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर शिन हैरान होता है और कहते हैं कि मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये तो इन्वेडेड गोलम है और इनका लेवल 674 है। शिन इनके ऊपर ब्लैक हेज को देखकर कहते हैं कि शायद से ये मियाज़मा है। तब एक मॉन्स्टर शिन के ऊपर हमला करता है और शिन भी उसके अटैक को डॉज कर देता है। जिसके बाद दूसरा मॉन्स्टर शिन के ऊपर फायर से हमला करता है, जिसे भी शिन डॉज कर देता है। शिन अब कहते हैं कि मियाज़मा इन्हें इलेक्ट्रिकली बना रहा है, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इन्हें ऐसे ही बड़ा नहीं छोड़ सकता हूँ। शिन अब शैडो बाइंड का यूज करके उन दोनों को बीच में ही रोक देता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर स्मोक स्क्रीन का यूज करके शिन को अंधेरे में डाल देते हैं। तभी शिन नोटिस करता है कि मियाज़मा की वजह से वो जो फॉक्स होती है वो हर्ट हो रही होती है। ये देखकर शिन कहते हैं कि मुझे ये फाइट जल्दी से खत्म करनी होगी। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है और अब शिन भी जल्दी से उसके अटैक को डॉज करता है और देखकर हैरान होता है कि शैडो बाइंड इनके ऊपर से हट गई। मैं एनिमी को अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ इस डार्कनेस की वजह से, और अगर मैं अपनी पूरी ताकत का यूज करूंगा तो ये छोटी सी फॉक्स घायल हो सकती है, पर कुछ तो करना होगा। तभी वो फॉक्स शिन को साइड में इशारा करने लगती है। शिन भी साइड में देखता है और कहते हैं कि तो वही मैजिक सर्कल है जिसमें फॉक्स थी। शिन उस सर्कल में जाकर खड़ा होता है और कहते हैं कि जो स्मोक स्क्रीन है वो यहाँ तक नहीं पहुँची है और इसमें खड़ा होकर मैं स्मोक स्क्रीन के पार का भी देख सकता हूँ। इसका मतलब मियाज़मा यहाँ पर इफेक्ट नहीं करेगी। ऐसा बोलने के बाद वो फॉक्स को यहाँ पर छोड़ देता है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर ठीक रहोगी। तभी उन मॉन्स्टर को भी मैजिक सर्कल के बारे में पता चल जाता है और वो इधर ही आने लगते हैं। वो देखकर शिन कहते हैं कि लगता है दुश्मन को भी पता चल गया इस मैजिक सर्कल के बारे में, लेकिन काफी लेट हो गया। ऐसा बोलकर वो आर्क बाइंड का यूज करके उन्हें वहीं पर ही रोक देता है। ऐसा बोलने के बाद शिन अपने वेपन को बाहर निकालकर उनके ऊपर काफी तेजी से स्ट्राइक करता है और कहता है कि ये फाइट यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद अब वो मॉन्स्टर भी वहाँ से खत्म हो जाते हैं। शिन देखते हैं कि वो जो मियाज़मा था वो भी यहाँ से गायब हो चुका है। तब ये वो जो फॉक्स होती है वो काफी खुश होकर शिन को आकर गले लगा लेती है। शिन भी उसे देखकर कहते हैं कि लगता है तुम पहले से अब बेहतर हो गई हो। चलो एक काम करते तुम अच्छे देखते हैं कि आखिर तुम हो क्या। शिन अब चेक करता है, उसे पता चलता है कि ये तो एक एलिमेंट टेल है। ये देखकर शिन काफी हैरान होता है और कहते हैं कि गेम के अंदर भी एलिमेंट टेल टॉप टियर कैरेक्टर हुआ करते थे, पर ये फॉक्स ह्यूमनॉइड या फिर जाइंट फॉक्स की तरह दिखनी चाहिए थी। मैंने किसी छोटे वर्जन के बारे में पहले कभी नहीं सुना। चलो छोड़ो इस बात को। वो अब उसे पूछता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। ये सुनकर वो फॉक्स काफी खुश होती है और उसके सर पर चढ़ जाती है, यानी कि वो उसके साथ आना चाहेगी। शिन भी ये बात समझ जाते हैं कि वो फॉक्स उसकी बात समझ सकती है। वहीं पर शिन कह
कहने लगता है कि गोलम जिनके ऊपर मियास्मा लगा था और एक एलिमेंटल कैट गेम के अंदर तो ये कभी नहीं दिखे, पर शायद से ये एक हिंट हो सकता है इस बारे में कि आखिर मैं अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकता हूँ। मुझे इस फॉक्स के बारे में जाकर मिली से पूछना चाहिए। अगले सीन में हम लोग काफी ऊंची जगह पर स्नीक को देखते हैं। उसे टियारे की तरफ से ये लेटर मिल चुका है जिसे देख कर स्नीक कहती है क्या कि टियारे के पास ये मैजिक आइटम कैसे आया। वो अब जैसे लेटर को पढ़ती है, लेटर को पढ़ने के बाद वो कहती है मास्टर। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।